जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 8 आउट ऑफ 50 यानी कि किरचॉफ रूल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ रूल्स के बारे में। किरचॉफ रूल क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर किरचॉफ रूल्स में दो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक जंक्शन रूल है, एक लूप रूल है। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को, सबके एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने दो नियम दिए। पहला नियम उनका क्या बताता है? जंक्शन रूल, जिसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन रूल हमारा बेटा था करंट के लिए, जो बेसिस था किस पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कभी कभी एक नंबर में सवाल पूछता है कि प्रिंसिपल क्या है भाई हमारे जंक्शन रूल का, तो कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे ये काम करता है। क्या कहता है जंक्शन रूल? देखिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब किसी भी सर्किट में जो टोटल करंट होगा, इनकमिंग करंट, वो हमेशा आउटगोइंग करंट के क्या होने वाला है? बराबर। मतलब ध्यान दीजिए, यहां करंट अगर आ रहा है I1, यहां आ रहा है I2, यहां आ रहा है I3, तो ये तीन इनकमिंग मिला के ये जो दो आउटगोइंग दिख रहे हैं I5 और I4, इनके क्या होगा? बराबर। मतलब क्या बोल रहा है बेटा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर में होने वाला है क्या? I4 प्लस I5। मतलब इनको सेम इधर ले ले तो माइनस में हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा? जीरो। फिर से समझ लेते हैं क्या कहता है। देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज ओनली वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। मतलब इस पॉइंट पे जितना चार्ज आया होगा वो कहीं खत्म नहीं होने वाला है, ना ही इससे एक्स्ट्रा होने वाला है, बस वही चार्ज आगे ट्रांसफर हो गया होगा। तो तीन तरफ से चार्ज आ रहे हैं और दो से जा रहे हैं, मतलब तीन तरफ से जितना चार्ज आया होगा उतना ही दो तरफ से जाएगा। समझ रहे हो? तो ये था हमारा जंक्शन रूल। दूसरा आता है हमारा लूप रूल। लूप रूल क्या कहता है? ये किस पे बेसिस है? तो कहेंगे भाई ये बेसिस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, जो क्या कहता है कि किसी भी एक लूप में, किसी भी एक सर्किट लूप में जो नेट सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, सारे एपरेटर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उनका सम कितना होने वाला है? जीरो। मतलब the sum of all the voltage drop around the loop is equal to the zero। मान लो A से लेके B तक, मान लो A से ले B तक V1 ड्रॉप होता है, B से लेके C तक V2 ड्रॉप होता है, यहां से लेके V3 होता है, यहां से लेके V4 होता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V2 प्लस V3 प्लस V4, ये हमेशा क्या होने वाला है? जीरो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसके लिए बेटा हमें एक सर्किट बनाना होगा, जैसा हम देख रहे हैं एक लूप बनाना होगा। देखो ये लूप बना है हमारा, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा, हम प्लस माइनस, इसमें साइन कन्वेंशन, किरचॉफ रूल का साइन कन्वेंशन बहुत ही दिमाग में रखिएगा। देखिए, जो भी लूप के अकॉर्डिंग चलेगा, मान लीजिए हमारा लूप क्लॉकवाइज जा रहा है और यहां पे करंट का फ्लो क्लॉकवाइज है तो प्लस लेंगे, लेकिन कहीं पर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो वहां पे क्या लेंगे? निगेटिव। मतलब जब हमारा लूप का साइन और करंट का साइन दोनों सेम होगा तो प्लस लेंगे, अदरवाइज क्या लेने वाले हैं? माइनस। हम लोग इसका एप्लीकेशन और इस पर न्यूमेरिकल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा।